स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर जो हम आपके लिए लेके आए हैं। वो है डीए हाइक, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी। तो जनवरी में कितना महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, तो इससे संबंधित हम एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7th पे कमीशन देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों को अब नए साल में डीए हाइक की सौगात मिलने जा रही है। इसे लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस बार जनवरी में कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते डीए में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से कर्मचारियों को महंगाई में काफ़ी राहत मिलेगी, वहीं वेतन में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। बड़ी मुख्य महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही डीए में जो 3% की बढ़ोतरी की है, जैसे 50% से बढ़कर 3% डीए हो गया है। आगे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से एक साल में 2 बार कर्मचारियों के डीए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी में तो दूसरी बढ़ोतरी जुलाई में होती है। अगर सरकार किसी वजह से भत्ते को बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो बाकी महीने का पैसा कर्मचारियों को एरियर के रूप में दे दिया जाता है। दिसंबर का महीना आधा बीत गया है, ऐसे में कर्मचारियों को अब जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हाल में ही एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ाने की बात की गई है। आगे देखते हैं। और तो इस आंकड़े के अनुसार बढ़ाया जा सकता है डीए। तो हम देख रहे हैं जो डीए बढ़ने में एक अनुमान लगा रहे हैं क्या है। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में को बढ़ाने से पहले कई कारक देखे जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला AICPI जो सूचकांक देखा जाता है। AICPI इंडेक्स जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत देश में महंगाई और वस्तुओं के दाम को ट्रैक किया जाता है। हर 6 महीने में आंकड़े बताए जाते हैं। फिलहाल AICPI इंडेक्स अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। नवंबर व दिसंबर के AICPI इंडेक्स का आंकड़ा आने पर जो है डीए की प्रतिशतता भी निर्धारित की जाने की संभावना है। तो बिल्कुल जो है AICPI के जो इंडेक्स आंकड़े आते हैं उसी के अनुसार डीए का जो निर्धारण होता है। आगे देखते हैं। अगर जुलाई के AICPI इंडेक्स के आंकड़े के बारे में बात करें तो 142.7 पे थे। जो हम जुलाई की बात कर रहे हैं, तो AICPI के जो इंडेक्स के जो आंकड़े थे 142.7 पर थे। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 53%, मतलब जो 3% की बढ़ोतरी की थी, जो 50 से 3% पहुंचा था। अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े के बारे में बात करें तो 142.6 है पर था, जिसके हिसाब से जो डीए 53.95% की दर पर पहुंचा। वहीं सितंबर में हम देखते हैं कि 143.3 के मुताबिक था। इसलिए भत्ते का जो स्कोर हम देख रहे हैं कि 54.49 मतलब 54.49% पर ही अटका है। अगर लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में बात करें तो AICPI इंडेक्स इन अक्टूबर के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो इंडेक्स 144.5 पर अंक पर जा पहुंचा है, जिसके हिसाब से डीए जो है 55.05% हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो इंडेक्स जो AICPI का जो इंडेक्स आया है उसमें जो अक्टूबर का जो आंकड़ा आया है वो 144.5 अंक पर जो है, जो अभी जो आंकड़ा पहुंचा हुआ है। तो इसके हिसाब से जो डीए की यदि देखा जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 55.05% हो सकता है। वहीं नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी आना बाकी हैं, अभी नहीं आए हैं। इन्हीं के आधार पर महंगाई भत्तों का तय किया जाएगा। संभावना है कि जो डीए है वो 56% तक जा सकता है। इनमें 3% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। AICPI के जो इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। तो अक्टूबर तक के जो महंगाई भत्ते के जो इंडेक्स आए हैं उनमें हमने देखा कि 144.5 पर जो आंकड़े जारी हुए थे, यदि उसके अनुसार देखें तो 55.05 का एक अनुमान लगाया जा रहा है महंगाई भत्ते का। और अभी जो नवंबर दिसंबर के जो है आंकड़े अभी आए नहीं हैं, तो इनको देखते हुए जो है डीए में वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से हर 6 महीने में डीए का बदलाव किया जाता है। केंद्र सरकार ने डीए में लास्ट बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की थी, जिसके तहत कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी डीए इंक्रीमेंट 2025 देखने को मिली है। माना जा रहा है कि इस बार जनवरी 2025 में भी एक बार फिर से 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है। सरकार के इस फैसले से देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनरों को लाभ होने के आसार हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता और जनवरी 2025 में डीए हाइक से जो है लागू किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी मार्च 2025 कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों को 2 महीने का एरिया दिया जाएगा।
हर बार की तरह इस बार भी होली पर ही डीए का ऐलान देखने को मिल सकता है। तो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि जो है सरकार इसमें अभी जो डीए बढ़ाया है, तो अगली जो डीए है वो उसकी बढ़ाने की जो महत्वपूर्ण का अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने हालांकि अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन इसको जो डीए होता है वो एरिया के रूप में सरकार दे देती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है ये। अगर अक्टूबर माह के इंडेक्स के बारे में बात करें तो अक्टूबर में AICPI इंडेक्स 144.5 पर था, जिसके हिसाब से डीए 55.05% हो सकता है अगर यदि अगले 2 महीने में नवंबर और देखें, यदि अगले 2 महीने नवंबर और दिसंबर को देखें तो इंडेक्स जो है अगर अगले 2 महीने के नवंबर को देखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडेक्स नवंबर माह में 145 अंक जा पहुंच सकता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55.59% होने की उम्मीद है। अगर दिसंबर के आंकड़े की बात करें तो दिसंबर में AICPI इंडेक्स 145.3 हो सकता है, जिसकी वजह से महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। AICPI इंडेक्स के मुताबिक DA 56.18% तक पहुंच सकता है। जैसे में डीए 3% की उछाल मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण जो हम अपडेट देख रहे हैं कि AICPI के आंकड़ों को यदि देखा जाए तो उसके अनुसार हमको जो है डीए 56.18% जो आने वाले समय में जो नई अपडेट देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है कि 53% अभी जो 3% की वृद्धि हुई थी, उसके बाद यदि देखा जाए तो जो अगली जो वृद्धि हमको 3% देखने को मिल सकती है, जिससे सरकार जो है जनवरी का जो डीए है, अब यदि वो होली तक कहना चाहिए कि यदि मार्च की बात करें, यदि मार्च तक यदि डीए यदि अनाउंस करती है तो उसको जो जनवरी से है वो एरिया के रूप में डीए सरकार दे देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, एक जनवरी में, दूसरा जुलाई में बढ़ाया जाता है। तो उसकी जो ये बाकी का जो है एरिया के रूप में सरकार दे देती है। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 7वें वेतन आयोग ग्रेड पे के हिसाब से पड़ेगा सैलरी पर प्रभाव। हम देखते हैं ग्रेड पे के हिसाब से किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के मुताबिक न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना 6,480 रुपये से ज़्यादा मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हम यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 56% हो जाता है, तो उन कर्मचारियों को इतने रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनवरी से जो डीए हम देख रहे हैं, बेसिक सैलरी यदि 18,000 रुपये है तो 56% डीए है, तो 10,080 रुपये प्रति माह की जो हम बढ़ोतरी देखेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो 56% के हिसाब से बताया जा रहा है। और अभी जुलाई 2024 से यदि 53% की बात करें, यदि 53% की बात करें हम, तो जो अभी 18,000 गुणित यदि हम इसमें मल्टीप्लाई यदि 53 करते हैं, जो गुणा 53 का करते हैं, तो 9,540 रुपये जो हमको वृद्धि देखने को मिलेगी थी। और अब जो वृद्धि हमको देखने मिल रही है वो 10,080 रुपये की वृद्धि देखने को मिल रही है। डीए के 3% बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन पर 540 रुपये प्रति महीने का जो हमको अंतर देखने को मिलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। आने वाले समय में सरकार जो है इसमें डीए में बढ़ोतरी करने वाली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। तो कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हम अब तक लाते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।